इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर 78। सबसे पहले हम इस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज एन HTTP एरर्स फिल्टर इन वायरशॉक। इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई है। सो जो हम लैब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसका टाइटल है हाउ टू क्रिएट एंड यूज एन HTTP एरर्स फिल्टर एक्सप्रेशन बटन। तो हम एक ऐसा बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं जो क्या कर सकता है, हमें क्विकली हम आइडेंटिफाई कर सकें HTTP एरर्स को। तो इस मकसद के लिए जो हमारा पहला स्टेप है वो ये है कि हम tr-chapelu.pcapng, ये ट्रेस फाइल हमें कहाँ पे अवेलेबल होगी? लॉरा चैपल की जो बुक है उसकी वेबसाइट पे ये फ्रीली अवेलेबल है। आप क्या करें, इसको डाउनलोड करें और वायरशॉक में इसको खोल लें। अब सिंस हम क्या करना चाह रहे हैं, वो जो HTTP के जो एरर्स हैं उनको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है http.response.code ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, वो सारे रिस्पांस कोड जो हमें कहाँ से मिलेंगे, सर्वर साइड से आएंगे। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर से हमें क्या आएंगे, रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो जो HTTP के रिस्पॉन्सेज हैं उनका एक कोड वैल्यू होती है, ओके है, कोई प्रॉब्लम है, आपको मिल नहीं रही वो फाइल। तो आप क्या करते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं उस एक्सप्रेशन को क्या करें, http.response.code greater than or equal to 400, all those errors which will have a response code greater than or equal to 400, उन पैकेट्स को हम क्या करना चाह रहे हैं, उनको व्यू करना चाह रहे हैं, उनको एग्जामिन करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को डिस्प्ले फिल्टर एरिया में लिखते हैं और क्लिक कर देते हैं सेव बटन। तो ये हमारा एक बटन क्रिएट हो जाएगा इस फिल्टर को मैच करने के लिए। तो लेट्स नेम द बटन HTTP एरर्स। उस बटन का हमने क्या नाम दे दिया, HTTP एरर्स का नाम दे दिया और क्लिक कर देते हैं ओके को। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपकी कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने http.response.code greater than or equal to 400 डिस्प्ले फिल्टर एरिया में लिखा, और डिस्प्ले फिल्टर एरिया में लिखने के बाद हमने क्या किया, सेव का जो बटन है उसका प्रेस किया। सेव के बटन को प्रेस करते ही आपके साथ प्रॉम्प्ट हो जाएगा कि आप इस फिल्टर को किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं। HTTP एरर्स एक ऑप्शनल नेम है, आप कोई और ऑप्शन दे सकते हैं। हमने HTTP एरर्स लिखने के बाद ओके का बटन ओके प्रेस कर दिया। तो अब हमारा जो न्यूली क्रिएटेड बटन है उसका नाम है HTTP एरर्स है। स्टेप नंबर 3 पे अब आते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, जो न्यूली क्रिएटेड HTTP एरर्स का बटन है उसको हम क्लिक कर देते हैं। तो हमारी जो गिवन ट्रेस फाइल है उस पर सारे वो पैकेट्स जो इस एक्सप्रेशन को मीट कर रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो दिस विल आइडेंटिफाई 2 HTTP एरर रिस्पॉन्सेज इन द ट्रेस फाइल। हम जिस गिवन ट्रेस फाइल की बात कर रहे हैं वहाँ पे दो ऐसे इंस्टेंसेस हैं, दो ऐसे पैकेट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, उस HTTP वो जो रिस्पॉन्स था, जो हमारा एक्सप्रेशन था, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो द कोड्स आर 404 नॉट फाउंड एरर्स। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो ही हमने ये जो बटन था उसको प्रेस किया, वो जो HTTP एरर्स का बटन है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। उसको जो ही हमने प्रेस किया तो हमारे पास जो ट्रेस फाइल थी उसमें दो पैकेट्स, पैकेट नंबर 61 और पैकेट नंबर 104, ये दो पैकेट्स ऐसे हैं जिनकी इन्फो कॉलम अगर आप जाके देखें तो HTTP/1.1 ये वर्जन है HTTP का, और आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, 404 नॉट फाउंड। तो जो रिस्पॉन्सेज सर्वर की तरफ से आए हैं, दो ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जिन्होंने इस एक्सप्रेशन को मीट किया है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। हम क्या करते हैं कि पैकेट नंबर 61 के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और सिलेक्ट कर देते हैं फॉलो TCP स्ट्रीम। दिस विल अलाउ अस टू फिगर आउट व्हाट आइटम वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। तो जब आपने राइट क्लिक किया और फॉलो TCP स्ट्रीम किया तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपका जो आइटम है वो कौन सा फाउंड नहीं हुआ था। जो फॉलो TCP स्ट्रीम है, इट अप्लाइज ए फिल्टर बेस्ड ऑन द स्ट्रीम इंडेक्स नंबर। तो जो TCP कनेक्शंस होते हैं उनका एक स्ट्रीम इंडेक्स नंबर होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर क्या होगा, एक फिल्टर अप्लाई होगा। ऑल्सो ए विंडो इज ओपन दैट डिपिक्ट्स द कॉन्वर्सेशन विदाउट हेडर्स। तो अगर जो ही आपने वो TCP अप्लाई किया तो अगर आप देखें तो कौन सा फिल्टर अप्लाई हुआ,
tcp.stream eq5 ये अप्लाई हुआ, और जो स्ट्रीम था 5 अप्लाई होने के बाद आपके पास क्या आ गया, ये एक विंडो खुल गई है। अगर आप इस विंडो का टाइटल देखें तो फॉलो टीसीपी स्ट्रीम लिखा हुआ है, और ये tcp.stream उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हम क्या करना चाह रहे थे, हम गेट करना चाह रहे थे लेगेसी ग्राफिक्स प्रोमो, और प्रोमो के अंदर रीडर अंडरस्कोर 2_728x90.png। ये जो .png ये क्या है, आपकी एक इमेज फाइल थी, इसको हम रिट्रीव करना चाह रहे थे। और हमारा जो होस्ट था वो था www.nitropdf.com, और हमने जो एजेंट यूज़ कर रहे थे, जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे थे, मोजिल्ला यूज़ कर रहे थे, विंडोज़ NT पे हम काम कर रहे थे, और भी आपके पास इंफॉर्मेशन नज़र आ रही थी। तो आप ये जो इमेज फाइल थी इसको आप रिट्रीव करना चाह रहे थे सर्वर से, लेकिन जो सर्वर है उसके ऊपर ये फाइल अवेलेबल नहीं थी। अब आप स्टेप नंबर 5 पे आते हैं, और आप क्या करें, अपने फ़िल्टर को रिमूव करने के लिए क्लियर का बटन प्रेस करें। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने HTTP के जो एरर्स हैं उनको क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक बटन क्रिएट किया, और बटन को जो ही हमने प्रेस किया तो हमारे पास नॉट फाउंड के एरर्स आ रहे थे। तो हम लोगों ने फिर उसको फर्दर देखा कि कौन सा ऐसा आइटम है जो नॉट फाउंड था सर्वर, जो अवेलेबल नहीं था सर्वर के ऊपर। तो TCP स्ट्रीम के फ़िल्टर जो था, उसका जो फॉलो TCP स्ट्रीम था उसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई किया, और फिर हम आइडेंटिफाई कर सके कौन सा ऐसी फाइल थी जो हमें सर्वर के ऊपर अवेलेबल नहीं थी।